सा लाना चाहते हैं। हमने शुरुआत करी कि 17.5 साल से 21 साल की ये एज होनी चाहिए जिनको हम अंदर इसमें भर्ती करेंगे। बट युवाओं की पीड़ा को समझा गया और परसों इसकी उम्र 21 साल से 23 साल करी गई। क्यों? बिकॉज देश युवा के साथ जुड़ा हुआ है। ये युवा भविष्य है हमारे देश का, सेना का उससे ज्यादा भविष्य है और हमारा जोड़ युवा के साथ कहीं कहीं ज्यादा लगा हुआ है। जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड एक अपने माँ और बेटे के साथ होती है। कमिंग टू ये हमने क्यों करा और इससे हमारे को फायदे क्या होंगे। पहली चीज, ये उम्र बदली करी गई। अभी देखिए, ये जो 25% लोग हमारे साथ रहेंगे वो तो हम उनके साथ पूरी उनकी ट्रेनिंग कर लेंगे, सब कुछ उनका हो जाएगा। बट जो 75% लोग जिसकी वजह से लोग आज बाहर हैं, उनका क्या होगा? ये सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ है। देखिए, पहली चीज, वो देश की ताकत है। ये लोग हमारे साथ स्किल्स लेके जा रहे हैं। इनको क्या क्या मिल रहा है? पहले बात करते हैं स्किल मतलब डिसिप्लिन। पूरे देश में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो डिसिप्लिन भर के ऐसा भर देती, मतलब ऐसा अंदर डाल देती है कि अगर वो भूतपूर्व सैनिक हो या वो अग्निवीर होगा, वो अलग दिखेगा, उसका रिज्यूमे यूनिक होगा, उसको लेने वाले लोग बहुत होंगे। इन लोगों को अपने, ये जो युवा हैं, उनको अपने ऊपर इतनी हौसला अफजाई नहीं है कि उनका जो रिज्यूमे हमारे से निकलने के बाद होगा वो कितना भिन्न होगा, कितना महत्वपूर्ण रहेगा। वो क्यों? नंबर 1, डिसिप्लिन कोई एकेडमी, कोई कोचिंग संस्था नहीं सिखा सकती। दूसरा, जो 10वीं क्लास वाले लोग आएंगे हमारे पास, हम उनको 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट देंगे। कैसे देंगे? ये मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन तय कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी एजुकेशन तय कर रही है, उसका प्रावधान बना दिया गया है। ये आखिर युवा है कौन? इनकी उम्र 17.5 साल एक एंड पे और दूसरे साल पे 21/23 साल। आज देश के अंदर जो लोग 25 साल के हैं, उनके पास कितनों के पास नौकरी है? बहुत कम है। हमने ये पूरा एनालिसिस एजेंसी के थ्रू करवाया जिन्होंने बोला एवरेज एज जो नौकरी वाली है 27-28 साल है। अब ये युवा आ रहे कहां से हैं? हमारे को 70% रूरल जो है यूथ से, रूरल एरिया से आ रहे हैं, गांवों से आ रहे हैं। इनके पास क्या है? वहां पे इनके पास एक खेती बाड़ी करने का खेत है, इनके पास या कोई छोटा मोटा व्यवसाय है, नहीं तो वो दौड़ लगा रहे हैं सिटीज की तरफ उनके आकर्षण की वजह से। हम उसको वहां से ले रहे हैं बिकॉज हम उसको और ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद जब ये हमारे पास ट्रेनिंग कर लेगा, इसके पास तकरीबन 12 लाख रुपए अलग होंगे। अब 12 लाख रुपए लेके जाएगा, चाहे वो नया ट्रैक्टर ले, चाहे वो नई कोई योजना बनाए अपनी खेती बाड़ी को इंप्रूव करने की, चाहे वो अपनी बहन की ध्यान रखे, चाहे वो अपने माँ बाप का ध्यान रखे, चाहे वो अपने ऊपर ये पैसे लगाए हायर एजुकेशन के लिए, उसके पास ये सब कुछ है। इसके अलावा 12 लाख के साथ अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहे तो 2 योजना लगाएंगे। एक बैंक लोन की, उसके काम चल रहा है और 5-6 दिन में ये आ जाएगी। बैंक लोन कैसे मिलेगा उनको कितना मिलेगा, एंड उसकी जो क्रेडिट रेटिंग होगी उसके हिसाब से उसका लोन इंक्रीज करा जाएगा। तो उससे ट्रेनिंग दी जाएगी। आफ्टर वो हमारे साथ 4 साल खत्म कर लेगा कि वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो ये हो गई शिक्षा और पैसे की बात। नाउ कमिंग टू हमारे पास और जॉब्स क्या है। आज देखिए, सुबह 2 दिन पहले ये बोला गया था कि सीएपीएफ के अंदर इनको प्रेफरेंस दी जाएगी जो अग्निवीर बाहर निकलेंगे। क्यों? देखिए, हमारे साथ उन्होंने 6 महीने तो ट्रेनिंग करी, उसके बाद 4 साल हमारे साथ काम करा। तो सीएपीएफ जानती हैं ये 25 से 27 साल का युवक उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वो एक इथोस लेके आ रहा है मिलिट्री डिसिप्लिन का, एंड वो उनको तुरंत अपने पास रख रहे हैं। ये 2 दिन पहले की बात थी। आज क्या हुआ? उसके लिए 10% आरक्षण करा गया। ये आरक्षण सिर्फ अग्निवीर के लिए, ये आरक्षण भूतपूर्व सैनिक के लिए या उसके लिए नहीं है। ये एक्सक्लूसिव क्लास है सिर्फ अग्निवीर के लिए। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा, हर एक साल 25 से 30 हजार भर्ती होते हैं लोग सीएपीएफ में, अलग अलग किस्म के, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसके लिए आरक्षण करा है। अब उसके साथ साथ देखिए, 3 घंटे पहले ये भी खबर आई है कि उसके अंदर भी एज रिलैक्सेशन दे दी है, सो दैट ये अग्निवीर जो हमारे पास 21 साल की बजाय 23 साल में आ रहे हैं, 4 साल की नौकरी करेंगे तो ये 27 साल के हो जाएंगे, उनको भी रिलैक्स कर दिया गया है। अभी देखिए, ये आज सुबह हुआ है। आई एम श्योर अगले चंद दिनों के अंदर बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक फाउंटेन हेड है, एक फाउंडेशन है इन सब चीजों का, वो इसका प्रावधान करेंगे।
ये हो गई अगर उन्हें दिलचस्पी है गवर्नमेंट जॉब करने की। नाउ कमिंग टू द प्राइवेट इंडस्ट्री। सी प्राइवेट इंडस्ट्री को क्या चाहिए, उसको एक पहली चीज, उसकी सबसे बड़ी चीज है कि भाई वो डिसिप्लिन होना चाहिए। वो हम उसको बना के दे रहे हैं, इतना डिसिप्लिन उसको कोई नहीं दे सकता। नेक्स्ट उसको चाहिए स्किल और उसको चाहिए एक सर्टिफिकेट। हाँ जी, आपने जो ये बातें, उसको एक सर्टिफिकेट चाहिए सो दैट उसके पास, आप ये कह रहे हैं कि 12वीं का उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, आप ये कह रहे हैं कि उनको डिसिप्लिन मिलेगा, लेकिन बहुत डिप्लोमा भी मिलेगा, डिप्लोमा भी मिलेगा, लेकिन बहुत से ऐसे पूर्व सैनिक हैं जो 2-3 सवाल, और मैं क्विकली उन सवालों को आपके सामने रखना चाहूंगी सर, मैं ये वक्त जाया नहीं करना चाहती हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल ये है कि जब आप इनको ट्रेन कर लेंगे, इनके पास पैसा भले ही आ गया लेकिन नौकरी नहीं हुई, आप कह रहे हैं एंटरप्रेन्योर बन जाए, बहन का ख्याल रख सकते हैं, खेती बाड़ी में दिमाग लगा सकते हैं, मान लीजिए इन सब में उनका दिल ना लगे और अगर वो दूसरी दिशा में चला जाए, वायलेंस की तरफ, क्योंकि अब उसे बंदूक चलाना भी आता है और अभी भी आप हालात ऐसे देख रहे हैं, ये डर पूर्व सैनिकों को भी सता रहा है, इसके लिए आपके पास क्या जवाब है? बेरोजगार, वो भी ट्रेंड। देखिए ना, नहीं एक मिनट, आपका मतलब कहने का है कि आज पता है कितने सैनिक हैं भूतपूर्व? 32 लाख पीपल आर अवेलेबल टू डू एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हैं। कोई कर रहा है? उसने देश सेवा करी है, चाहे वो कुछ भी चले जाए। जब रात को हम उसको हिलाते हैं ना तो जय हिंद पहले बोलता है, बाद में पूछता है भाई कौन है। तो ये चीज आप नहीं समझेंगे। 32 लाख लोग आज अवेलेबल हैं पूरे देश के अंदर हथियार उठाने के लिए, तो आप कैसे बोल सकते हैं ये बालक जो 25 साल का होगा या 27 साल का हथियार उठाएगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। इसका मतलब आप ये सोच रहे हैं जो ये 32 लाख लोग हैं ये सब हथियार लेके घूम रहे हैं? 32 लाख लोग हैं एज ऑन टुडे। हर एक साल 1 लाख जवान ट्रेंड बाहर जा रहा है। अब आप बोलेंगे उनकी उम्र है 35 साल। 35 साल उम्र है और उनमें से कितनों ने हथियार उठाया? 0। सो हाउ कैन वी थिंक कि ये 25 साल और 27 साल वाला जिसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, उसके आगे रोटी कपड़ा मकान लेने की गुंजाइश है, वो हथियार की तरफ जाएगा? नहीं। आई थिंक ये ना किसी ने बिकॉज उसने कहीं पुरानी किताबों में पढ़ा होगा। और रोज देखिए हमारे यहाँ जो न्यूज चैनल हैं वो रोज अमेरिका की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पे किलिंग हुई हैं, और हम वो फोटो लेके रात को सोते हैं और सुबह सोचते हैं वो भारत में आ गए। ऐसे नहीं हो रहा है हमारे भारत में, पिछले इतने सालों से तो नहीं हुआ, अब ना जाने क्यों होने लग जाएगा। तो ये एक ना इट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, ये नहीं होगा। आप ये पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि जब आप सैनिकों को ट्रेन करेंगे तो वो इस दिशा में नहीं जाएगा जैसा लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं, और मैं आपकी बातों पर इस वक्त यकीन करना चाहती हूं सर, और इसीलिए नो मोर क्वेश्चन ऑन दिस। लेकिन अगला सवाल ये जहन में आता है कि कोई भी सैनिक जो है वो नाम, नमक और निशान ये महत्वपूर्ण होते हैं सर। मेरी जुबान से वो छोटे लगेंगे, आपने तो उसे जिया है, लेकिन ये जो 4 साल है वो बहुत कम होते हैं वो जज्बा पैदा करने के लिए। और ये जब मैं कह रही हूं तो एक पूर्व सैनिक की लिखी कुछ बातों से निकाल कर पूछ रही हूं, क्या ये 4 साल कम नहीं है? क्योंकि इसमें भी कुछ और वक्त होगा जो सिर्फ ट्रेनिंग का होगा, इतने में ट्रेन हो जाएगा, वो जज्बा, वो डेडिकेशन आ जाएगा। अच्छा देखिए, पहली चीज मैं ये बताऊं कि ये जुनून जज्बा जो है ये हर एक में है, आप में भी है, मेरे में भी है, बट जो 25 साल से नीचे है उसमें ये जुनून जज्बात ये सब ज्यादा है। देखिए हमारी फौज के अंदर कोई इनको ना सारे जुनून जज्बे को इकट्ठे करके नहीं भेज देते। हर एक जोश के पीछे 1.3 होश वाले लोग बैठे हैं। दैट इज द क्या कहते हैं जो डिस्पैरिटी या इक्वेशन जो यूथ है और एक्सपीरियंस है। तो यूथ एंड एक्सपीरियंस आज भी मौजूद है। आज क्या है, 1 के ऊपर 1.28। जब मैं एक लीडर हूं और मेरे साथ कुछ बच्चे, मतलब जो ये अग्निवीर मेरे साथ होंगे, वो किसको फॉलो करेंगे? लीडर को या अपने आप को? फौज कभी किसी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ देती कि अच्छा जा तू कुछ कर ले। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है इस जज्बे को, इस जुनून को चैनलाइज करना देश की रक्षा के लिए। इसी काम के लिए हमको तनख्वाह मिलती है, इसी काम के लिए हमको ट्रेनिंग करा जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि ये जो अग्निवीर हैं ये अपने आप कुछ दिशा में चल पाएंगे। अगर उन्होंने कल जोखिम लेना है, लीडर उनके साथ है। अगर उन्होंने कुछ काम करना है, लीडर उनके साथ है।
ऐसे नहीं है। अब क्या होगा, ये जो जब नाम नमक निशान की बात कर रहे हैं, नाम नमक निशान या तो आपके पास है या नहीं है। इट इज लाइक मैं आज सत्य बोलता हूं या नहीं बोलता हूं। ये कोई वो नहीं है कि 90 डिग्री सत्य बोलता हूं, 20 डिग्री सत्य बोलता हूं। सत्य